गृह मंत्री अमित शाह। मतलब इतने दिनों से पूछ रहे हैं कि भाई देश के गृह मंत्री कहाँ हैं, आखिरकार कोई जवाब नहीं आ रहा। छात्रों को लाठियां पड़ गई, छात्रों के साथ बर्बरता हुई, पर इसके बाद भी गृह मंत्री शांत क्यों है? क्योंकि संसद में भी गृह मंत्री नहीं आए। आखिरकार हर कोई इंतजार कर रहा था उनके बोलने का। तो एक ट्वीट गृह मंत्री ने किया कल रात को। किस तरीके से गृह मंत्री एक ट्वीट करते हुए नजर आए और पहली बार छात्रों के लिए कुछ बोले हैं, पहली बार कोई टिप्पणी की है। सबसे पहले मैं आपको उनका ट्वीट पढ़वा देती हूँ, आगे की बातचीत करेंगे कि भाई गृह मंत्री को जो हर कोई ढूंढ रहा था ना, वो गृह मंत्री संसद में नहीं मिले। वो गृह मंत्री किस तरीके से अपने कमरे में बैठकर कैसे वो ट्वीट करते हुए नजर आए। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिएगा गृह मंत्री का, जो कल उन्होंने शाम 6 बजे के लगभग उन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, आज लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने पर भारत के प्रत्येक छात्र को हार्दिक बधाई। यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं की पवित्रता भंग करने का साहस करने वालों पर कठोरतम दंड लगाने के लिए कड़े प्रावधान निर्धारित करके हमारे युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। मोदी सरकार हमारे छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वाले किसी को भी नहीं बख्शेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि उन्हें कानून के पूर्ण प्रकोप का सामना करना पड़े। यह लिखते हुए दोस्तों गृह मंत्री नजर आए हैं। मतलब गृह मंत्री से लगातार सवाल किए जा रहे थे कि भाई बोले गृह मंत्री आखिरकार क्या सोचते हैं, क्यों लाठियां चली, इस मुद्दे पर बोले गृह मंत्री, पर वो तो बोले नहीं। विधेयक पास हुआ उसको लेकर, बिल पास हुआ उसको लेकर हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे। पर गृह मंत्री से वाकई में जो सवाल किए जा रहे हैं ना कि भैया पैलेट गन कैसे इस्तेमाल हो गई, क्यों आखिरकार लाठियां बजाई गई, बिना वर्दी वाले वो लोग कौन थे जिन्होंने छात्रों में लाठियां बरसाई, क्यों आखिरकार छात्रों के सर फोड़े गए, क्यों छात्रों को चोट आई, ये सारे सवाल किसके ऑर्डर पर आखिरकार लाठियों का ऑर्डर दिया गया। और अगर आप अवेयर ही नहीं है कि ये सब हुआ है तो आखिर आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? अगर आपको पता ही नहीं है क्या कुछ चल रहा है, ये सारे सवाल लगातार दोस्तों किए जा रहे हैं गृह मंत्री से, पर गृह मंत्री इस पर एकदम शांत है। कहां है गृह मंत्री? क्यों आखिरकार संसद में गृह मंत्री नहीं पहुंच पा रहे हैं? आपने ट्वीट कर बिल के पास होने पर आपने हार्दिक बधाइयां दे दी इस देश के छात्र को, पर आपने इसी देश के छात्र को कैसे पिटवाया ये पूरे देश ने देखा। आपने कैसे इसी देश के छात्र को, जिसको आप बधाई का पात्र बता रहे हैं, कैसे आपने उन छात्रों पर लाठियां बजाई, ये इस पूरे देश ने देखा। और आज जब आपसे इस पर सवाल किया जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी थी, किसके ऑर्डर पर चीजें हुई, तो उन सवालों के जवाबों से भागते हुए कैसे आज गृह मंत्री नजर आ रहे हैं कि वो पूरी संसद में नहीं दिख रहे। लगातार 20 तारीख से आज 10 दिन संसद चले हो गए, एक भी दिन गृह मंत्री आखिरकार संसद में क्यों नहीं आए? बिल पास हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण बिल है जिसको लेकर आप बधाइयां दे रहे हैं, तो आखिरकार उस बिल के सामने आप क्यों नहीं आए जब वो बिल पेश हो रहा था? क्यों आखिरकार? ये बहुत ही बड़ा और दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप बिल की बधाई दे रहे हो पर आपको तो आना चाहिए था ना फिर सामने। कब आखिरकार इस देश की जनता को, विपक्ष को, हर उस छात्र को जिसके मन में यह सवाल है कि आखिर उनमें लाठियां क्यों बजाई गई, उनके सवालों का जवाब कौन देगा? किस मंत्री के पीछे आप छिपे हैं? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों जो खड़े होते हैं। लगातार संसद में हंगामा मच रहा है, कंटिन्यू हंगामा मच रहा है। अब तक जो है संसद चलने का नाम नहीं ले रही है, बार बार संसद को स्थगित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मांग सबकी एक है कि गृह मंत्री कहां है, अमित शाह कहां है। राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो आपने कह दिया माफी मांगो। पूरा सांसद जो है बीजेपी के उनके पीछे पड़ गए कि आपने अपमान कर दिया। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधा इस्तीफे की बात कर दी, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। तो आखिरकार ये सवाल उठते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों बहुत बरसे हैं आज राज्यसभा में, किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण जरूर सुनिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सीधा बोलते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कि आप जहां भी छिपे हैं आपको कमरे से लाया जाएगा। इस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जिसके बाद बवाल राज्यसभा में भी मच गया। सबका एक सवाल सबकी जुबान पर यह है कि भाई गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर बातचीत करें।
गृह मंत्री ने ट्वीट कर दिया, किस तरीके से बधाइयां दे दी। पर आपकी जिम्मेदारी जो वाकई में बनती है, जिससे कई सारे मुद्दे जो हैं, कई सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं, कई सारी चीजें सुधर सकती है, आप उसके लिए तैयार नहीं है। आखिरकार कब आखिरकार संसद आएंगे? सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की वीडियो दोस्तों देखिएगा। अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर लाएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके देश में क्या है। इस माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? कौन लाठी चार्ज का आदेश दिया? आंसू गैस का दिया और पैलेट गन का इस्तेमाल करने के लिए आदेश कौन दिया? न आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। नहीं होता साहब, अगर आदमी झूठ बोलता है तो एक बार उसका बाहर निकलना पड़ेगा बंटवाल। तो इसीलिए आपके लोग आए, सादे कपड़ों में छात्रों को पीटने वाले लोग कौन थे? दिल्ली पुलिस किसके अधीन है? सीआरपीएफ एंड रैपिड फोर्स किसके आदेश पर काम करता है? इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अच्छा, मुझे मालूम नहीं। देश इन सवालों का जवाब चाहता है। अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आके ही देना, मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री की हिम्मत होती है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये उसके जिम्मेदार है जो चीजें मैं आपके सामने रखा। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो प्रधानमंत्री को उन्हें पद से हटाया जाना चाहिए और दूसरे बर्खास्त करना चाहिए।